जैसा कि आप सभी ने देखा, सभी बच्चों ने इतनी अच्छी झांकी प्रस्तुत की हम सभी के सामने। एक बार इन सभी बच्चों के लिए जोरदार ताली हो जाए। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी लाडवा कुटिया द्वारा एक चैनल बनाया गया है, परमहंस श्री योग दरबार शांत सरोवर लाडवा। कृपया कर उसे सब्सक्राइब करें। आपको बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट करना है, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप सभी का धन्यवाद। मेरी बात सुनिए। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की। हाँ जी, स्वामी जी महाराज जी के महामंत्र का जाप। श्री योग जी कृपा करो, 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 श्री योग जी कृपा करो। बोलो कृपा निधान गुरुदेव की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की। बोलो श्री स्वामी जी महाराज राज की जय। हाँ जी, सब ठीक हो? तन करके ठीक हो या मन करके भी? तन से भी ठीक रहो, मन से भी ठीक रहो, तब तो जीवन में है आनंद। ये बच्चों मिलनी बाद में करना। अभी तुम्हारे को टाइम दिया जाएगा, मिलनी करवाएंगे। तन करके भी खुश रहो और मन करके भी। अगर मन भी स्वस्थ है, तन भी स्वस्थ है, फिर तो जीवन में आनंद ही। सबसे पहले इष्ट को अपने मनाना चाहिए। दूर दुखड़े सब ही होंगे, गुरु रिझाना चाहिए। हाँ, गुरु रिझाना। गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु प्रभु का रूप है। कैसे गाऊं महिमा इनकी, रूप से आनोप है। हाँ, रूप से आनोप है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। एक शिष्य कहने लगा, गुरुजी, जो सेवा सिमरण सत्संग अच्छे कर्म करते हैं, मृत्यु उनकी भी होती है, और जो सेवा सिमरण अच्छे कर्म नहीं करते, मृत्यु उनकी भी होती है। शेष कहने लगा, गुरुजी, फिर अच्छे कर्म का लाभ क्या हुआ? जब मृत्यु होनी है, अच्छे कर्म करे तो भी मृत्यु होनी है, अच्छे कर्म ना करे मृत्यु तो भी होनी है। शेष कहने लगा, गुरुजी, फिर लाभ क्या हुआ? गुरुजी ने कहा कि जैसे बिल्ली जब पकड़ती है ना चूहे को,
दबोच के मार के खा जाती है। फिर बिल्ली वही होती है, बिल्ली के दांत भी वही होते हैं। जब अपने बच्चे को उठाती है तो बड़े कोमल दांतों से एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख आती है। गुरु जी ने कहा इसी तरह जो सेवा सिमरण सत्संग अच्छे कर्म करते हैं उनको तो मृत्यु कैसे ले जाती है, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को ले जाती है। उनको मृत्यु ऐसे ले जाती है फूलों की तरह और भगवान के धाम में पहुंचा देती है। और जो अच्छे कर्म नहीं करते उनको मृत्यु कैसे ले जाती है, जैसे बिल्ली चूहे को ले जाती है। उनको मृत्यु दबोच के ले जाती है और नरकों में डाल देती है। आप बताओ अच्छे कर्म का सत्संग में आने का लाभ हुआ या नहीं? बोलो नहीं लाभ हुआ, फिर बोलो सारे। अब ये ना सोचो सुबह आए 4-5 बार आए रामायण पढ़ने सत्संग सुनने तो हमारे 2 घंटे बेकार चले गए। जेते जेते पग धरे 100 यज्ञ समान। आप जितने भी कदम चलकर आओगे, जितनी देर भी बैठोगे, यह आपको ब्याज समेत मिलेगा। और दुनिया का कोई भी काम करो उसमें कभी लाभ होगा कभी हानि होगी, पर सत्संग में आने से कभी घाटा नहीं होता। अब जितने कदम चल कर आए हो, जितनी देर बैठे हो, ये आपको ब्याज समेत मिलेगा। तो ये सत्संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप देखो कई ऐसे होते हैं छोटे छोटे बच्चे बीड़ियां पी रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं। आप देखो कोई छोटे छोटे बच्चे, अब ये शपथ देखो अब कुटिया पर आने लगा। आप देखो कहां पर पहुंच गया। सत्संग में है तो जीवन सुधर गया। आप देखो जो बच्चे ये रासलीला कर गए हैं, आप देखो कितने ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। इनका रोज का नियम है शाम को सबसे पहले आते हैं और चौकड़ी लगाकर ऐसे बैठते हैं। जैसे इनका संग होएगा वैसा इनको रंग चढ़ेगा। अगर सत्संग में आते रहेंगे तो जीवन में लाभ ही लाभ है, क्योंकि सत्संग जो है ये जप से तप से यज्ञ से सारे साधनों से बड़ा दर्जा है सत्संग का। हम सुबह भी बता रहे थे संसार में नदियां बहुत हैं पर सारी नदियों में स्नान नहीं कर सकते। संसार में तीर्थ बड़े सारे हैं पर सारे तीर्थों पर स्नान नहीं कर सकते। पर 68 तीर्थ गुरु चरण। अब जो गुरु चरणों में आ गए हो समझो कि सारी नदियों का सारे तीर्थों का स्नान कर लिया। तीर्थों से भी सबसे बड़ा क्या है? सत्संग। और दूसरा ये जो रामायणें रखी हुई हैं, एक तो है माघ महीना। माघ महीने में लोग बड़ी दूर दूर जाते हैं। इलाहाबाद, कोई कुरुक्षेत्र, कोई हरिद्वार, कोई इलाहाबाद जाते हैं। पर ये आपके लिए इलाहाबाद यहीं पर ही हो गया। इतने सारे रामायणों के दर्शन कर रहे हो, श्री गुरु महाराज जी स्वामी जी महाराज जी के दर्शन कर रहे हो, आपका अंग अंग ही पवित्र हो गया। आप जो रामायणें पढ़ रहे हैं, सुबह आए रामायणें पढ़ी, घर गए जल्दी काम करो जल्दी काम करो, रामायण पढ़ने जाना है। इधर आते रामायणें पढ़ी, फिर घर गए काम किया, फिर यहाँ पर आए। ये आपका सारा टाइमिंग क्या लग रहा है? ये लेखे लग रहा है। तो सत्संग में तो कभी आलस करो भी ना। खाने पीने के लिए आलस करो, दुनिया के कामों के लिए आलस करो, पर सत्संग में आने के लिए कहते हैं 100 काम छोड़कर रोटी खाओ, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, लाख काम छोड़कर दान पुण्य करो,
करोड़ काम छोड़कर नाम जपो, सत्संग में आओ। अब रोटी की क्या वैल्यू बताई? 100 काम, और सत्संग में आना, नाम जपना। करोड़ काम छोड़कर भी सत्संग में आओ, तो ये सत्संग आपके साथ जाएगा। धन कितना इकट्ठा कर लो, परिवार कितना बढ़ा लो, ये कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ओही घड़ी सुलखनी जेड़ी शौदे नाल बिहाए। अब आपका ये तन मन धन समय ये सारा आपका लेखे लग रहा है। तो अब जो प्रोग्राम है अभी आपको बताएंगे, तो ऐसे कल भी होएगा, परसों भी, तो हम सारा प्रोग्राम खोल कर बताएंगे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की। आज श्री गुरु महाराज जी की आशीर्वाद से ये रामायण पाठ आरंभ हुए। आज पहले दिन की दूसरी बैठक में भी आनंद लिया। अब ये रामायणें हरि इच्छा तक चलती रहेंगी, जिनकी पीछे हैं वो भी पढ़ते रहेंगे, रामायणें चलती रहेंगी। कल सुबह भी अमृत वेले सब पहुंचाना, कल सुबह भी श्री रामायण पाठ आरंभ होंगे। ये ऐसे ही जैसे चल रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी की आरती और श्री रामायण जी की आरती होगी। शाम का प्रोग्राम बच्चों की झांकी का प्रोग्राम रहेगा, जैसे आज रहा ऐसे कल भी प्रोग्राम रहेगा। और इतवार मंगलवार को, क्योंकि भंडारा इतवार को होते ना, इतवार ही याद आता है। मंगलवार को 26 जनवरी वाले दिन बड़ी धूमधाम से सुबह आरती होगी। जिनकी रामायणें रहेंगी वो संपूर्ण रहेंगी, उन्हें संपूर्ण करने के लिए सब पहुंच जाना। और सही 11 बजे शोभा यात्रा रहेगी। पहले 10 बजे करते हैं, 10 बजे शोभा यात्रा निकलेगी। सभी पहुंचाना अपनी रामायणें उठाने के लिए, बड़े प्रेम से बड़े भाव से रामायण उठाकर रामायण की परिक्रमा करना। उस दिन भी आनंद लेंगे शोभा यात्रा का। यात्रा के बाद ज्योत प्रज्वलित, ये यात्रा में झंडी दिखाएंगे श्री गुरु महाराज जी की। केसरी झंडी दिखाकर हमारे डॉक्टर आसानंद जी बांगा इस शोभा यात्रा का शुभ आरंभ करेंगी। यात्रा आने के बाद पूजनीय बाई जी का, श्री गुरु महाराज जी का तुलादान होगा। अनाज से, वस्त्रों से, फलों से, मिठाइयों से और सिक्कों से। जिनके घर कहते हैं ना सिक्के नहीं चलते, अब देखेंगे किसके पास कितने सिक्के पड़े, सब लेकर आना। और फल भी हम सुबह बाई जी को कह रहे थे, हमारे रमेश भगत जी पिछली बार 4 पेटी फ्रूट की फल की लेकर भेजी। हमने कहा भगत जी फ्रूट बहुत आए हुए, केवल 1 पेटी चाहिए हमें, ज्यादा नहीं। कहते भाई जी बांट देना जितना बांट सकते हो। हमने कहा भगत जी हमारा फ्रूट बहुत सारा पड़ा है, आप 3 पेटी भेज रहे हैं, वापिस रख लो, हमें केवल 1 पेटी दे देना। और हम मार्च में लेंगे आपसे, सभी आते हैं मार्च में ले लेंगे। कहते भाई जी मार्च में फिर दे दूंगा, आप चिंता मत करना, आप बांट दो, मेरी पेटी वापिस ना भेजना। और वाकई में उन दिनों में 26 तारीख को हमारी 1 ही पेटी लगी। 3 पेटी हमने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि 27 तारीख को हमारे भगत जी ये संसारी यात्रा करके श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंच गए। पल पल में याद आती है कि देखो एक पल में, अभी बोल रहे थे कि पता नहीं कब दुख आ जाए। हमने कहा भगत जी प्रसाद तो ले जाते। कहते हैं मुझे पता है आपने 28 तारीख को जाना है कुरुक्षेत्र, मुझे रास्ते में प्रसाद देकर जाना। और भाई जी को कहते हैं मेरे लिए फल मत देना, ना मेरे लिए मिठाइयाँ भेजना, आप शक्कर ले आते हो ना, मेरे को 1 पैकेट शक्कर का देके जाना। 26 तारीख को बातें करते रहे भाई जी से बड़ी देर, लेकिन देखो उन्होंने अपने हाथों से दान करना था। और ये कहा था मार्च भंडारे में जितने साल के बाई जी हैं, जितने साल सन्यास को होंगे और जितना भंडारा होगा उतना मैं दूध दूंगा। दिया भी था। लेकिन अब हमारे सरोज बहन जी भी कहकर गए हैं भाई जी जो भगत जी ने कहा मैं जरूर करूंगी।
तो देखो ये समय समय की बहार होती है, हम आज भी याद कर रहे थे। और आपने अब फल सभी ने लेकर आने, चाहे पड़े भी हैं, थोड़ा थोड़ा फल सभी का आए, हर चीज में हिस्सा आना चाहिए पूजनीय भाई जी के तुलादान में। अनाज, वस्त्र, फल, मिठाइयाँ, सिक्के, सिक्के इतने ले आना कमी ना पड़े, नहीं तो सिक्कों से क्या होगा कि भाई जी के लिए सिक्के ही नहीं थे। सभी ने सिक्के लेकर आने तुलादान के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा भाई जी, सिक्के सारी संगत ले आना। तो सभी ने पूजनीय भाई जी के तुलादान का आनंद लेना है। और उस दिन ज्योत प्रज्वलित करेंगे हमारे डॉक्टर आशानंद जी बांगा। इस रामायण पाठ की समाप्ति पर उनकी ओर से ज्योत होगी और रामायण की बड़ी धूमधाम से समाप्ति, और लंगर बनेगा उस दिन भी। उस दिन लंगर होगा आलू पूरी और हलवे का। तो बड़े प्रेम से ये लंगर चलता रहेगा, खूब आनंद ही आनंद रहेगा। महाराज जी की खूब कृपा रहती है, खूब आशीर्वाद बरसती है। आज जो दोपहर का लंगर था हमारे डॉक्टर राजकुमार जी बजाज, उनकी ओर से। कल सुबह का नाश्ता गुप्त में है और कल दोपहर का खाना हमारे सुभाष भगत जी बजाज जी, उनकी ओर से रहेगा। तो इसी तरह ये तन और मन आप सबका समर्पण हो रहा है गुरु महाराज जी के चरणों में, क्योंकि आपकी सेवा। आज डॉक्टर जी का लंगर था और वो हमने कहा, उन्होंने पूछा कितना लंगर होगा, हमने कहा ये 60-70 बंदा लंगर खाएगा। लेकिन आज महाराज जी की कृपा से 250-300 बंदे लंगर खा कर गए। ये उनकी कृपा है और चलता रहा, अभी भी खूब चला और चलता रहे ऐसे। हम कहते हैं हमारी भावना शुद्ध है तो लंगर में क्या कमी, वो अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। तो गुरु महाराज जी सब पर कृपा ऐसी बनाए रखे। देने से कुछ नहीं होता, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन न घटे, कह गए संत कबीर। स्वामी जी महाराज जी बोला करते थे, दे सके तो दे ले, खा सके तो खा, बाकी अनुभव जो बचा होगा एक दिन सुहा। जो बच जाएगा वो पीछे राख है, वो हमारे लिए कुछ किसी काम का नहीं। खाएंगे तो तन लगेगा, दान देंगे संग चलेगा, बाकी पड़ा जंग लगेगा। बाकी का पड़ा क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। तो इसीलिए ये एक सरोवर है, इसमें जितना मर्जी गोता लगा लो, माघ महीना है तो इसमें आप सब अपना तन मन धन गुरुदेव के चरणों में समर्पण कर दो, तो जीवन का आनंद ही आनंद रहेगा। ये एक छोटी सी झांकी, इतना दिए जलाएं भाई, और बच्चों की झांकी। जल्दी मोबाइल भेजो भाई, जल्दी से जल्दी। अकेली अकेली मेरा बंदा खड़े
दिता मेरा पुट के पराठा ले गया चटी को बनाई ले गया सब कुछ उल्ट जाता है। हमारी सारी सखियां तो काली काली और कन्हैया गोरे गोरे। ये कलयुग है ना, लेकिन सतयुग में क्या था? काना काले थे, सखियां गोरी थी, लेकिन यहाँ सारा उल्ट था। कराई ये बात नोट किसी ने? ये नोट करो कि देखो आज गोपियां राधा सब काली। ये कलयुग है। कलयुग में ऐसा होता है, सब बदल जाता है कलयुग में। लेकिन देखो आनंद बरसा गुरुदेव की कृपा से अब श्री गुरु महाराज जी की आरती होने चली है। सभी मिलकर आरती के लिए, आरती में 5 मिनट लगते हैं। सब मायने एक बार रोक लो। आरती सब मिलकर बड़े प्रेम से करना। सब आसन पर एक बार छोड़कर खड़े हो जाओ। सबका ध्यान आरती में हो। सुबह देख रहे ध्यान नीचे आरती घूम रही है, चाहे उल्टी चाहे सीधी। आरती बड़े प्रेम से करना। सब खड़े हो जाओ। आरती में बड़े प्रेम से आरती होने चली है। किरण